अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ीशान एंड यू आर वाचिंग एलेक्ट्रा विद एमजेड यूट्यूब चैनल। जी, तो आज की इंटरेस्टिंग वीडियो जो है वो करंट पार्ट 5 बी के नाम से। करंट पार्ट 5 ए के अंदर हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को डिटेल से डिस्कस किया था, और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर एंड एट लास्ट यूजेज ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इलेक्ट्रा विद एमजेड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंस ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इम्पोर्टेंस जो है आरएमएस वैल्यू की, व्हाई वी नीड आरएमएस वैल्यू, बिकॉज हमारे पास जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी हमारे पास अप्लाइंसेस हैं जो वर्क करती हैं, वो है अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट पे, और उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमेशा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के अंदर ही होती हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट is always specified in terms of RMS values। ओके जी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो घरों में 220 230 वोल्ट आ रही है AC, तो ये जो 230 वोल्ट वोल्टेज आ रहा है, तो ये जो वैल्यू है ये इफेक्टिव वैल्यू है और RMS वैल्यू है, ना ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ना ये हमारे पास एवरेज वैल्यू है, बट इट इज़ ए RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ओके जी, इट इज़ RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जो 220 वोल्ट AC है या 230 वोल्ट AC है विद 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ओके जी। सो इसका क्या मतलब है कि जो एनर्जी, जो हीट 220 वोल्ट AC जनरेट कर रही है, वही हीट 220 वोल्ट DC भी जनरेट करेगी। तो इन DC के अंदर हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, बट इन AC द कांस्टेंट वैल्यू इज टर्म्ड एज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, both having same behaviors। okay जी, same amount of energy can generate to 20 volt DC or to 20 volt AC। okay जी, but in AC there is a frequency and in DC there is no frequency exist। okay जी, जैसे कि हमें पता है कि 220 वोल्ट AC है, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है वो है V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन थी इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डिस्क्राइब करने के लिए। सो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो क्या थी, हम इसको 230 ले लेते हैं, 230। ओके जी, साइन ओमेगा टी। अब वी मैक्सिमम जो है वो हमारे पास पता है, वी आर एम एस इज इक्वल टू वी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। तो ये जो 230 वोल्ट है, ये जो 230 वोल्ट है, ये तो थी वी आर एम एस, मीन्स 230 इज इक्वल टू वी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, और वी मैक्सिमम इज इक्वल टू 230 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2। तो इसलिए हम वी मैक्सिमम के अंदर वैल्यू जो पुट करेंगे वो होगी 230 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2। ओके जी। अब हमारे पास ओमेगा जो है, सिंस ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ एंड एफ इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज, सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज, ओमेगा इज इक्वल टू 314। ओके जी। तो ओमेगा की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, v इज इक्वल टू 230 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 साइन 314 इंटू टी। ओके जी। अब हमने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है इन ऑर्डर टू ड्रॉ अल्टरनेटिंग वोल्टेज वेव फॉर्म। ओके जी, देन
t is equal to 1 divided by f and frequency is equal to 50 hertz. So this is equal to 20 multiplied by 50 hertz, 20 multiplied by 10 की पावर -3 सेकेंड्स भी आप इसको कह सकते हैं, 20 मिली सेकेंड्स भी कह सकते हैं. तो 1 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू 0.02 और 20 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3 सेकेंड और 20 मिली सेकेंड्स. ओके जी. सो अगर हम वेव फॉर्म ड्रा करें तो 0.5t और 1 डिवाइडेड बाई 2t. ओके जी. t और 1t, 1.5t और 3t डिवाइडेड बाई 2. ओके जी. ये सारा हो गया t. टाइम एंड दिस इज़ v मैक्सिमम, दिस इज़ नेगेटिव v मैक्सिमम. सो यहाँ पे जो v मैक्सिमम था तो इट मीन्स कि v मैक्सिमम जो क्या था 230 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट. ओके जी. वोल्ट. और यहाँ पे था v RMS 230 वोल्ट. ओके जी. हम इसको कह सकते हैं. और ये था v मैक्सिमम. दिस इज़ v RMS and this is v maximum. v RMS, v max. Okay जी. and the time जो है between 0 to t और t से 2t आगे आएगा यहाँ पे, यहाँ से 2t. ओके जी. सो दिस इज इक्वल टू 20 milliseconds and this is equal to 20 milliseconds. ओके जी. तो ये थी RMS वैल्यू की इम्पोर्टेंस. ओके जी. अब हम डिस्कस कर लेते हैं फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर जो रिलेशंस हैं हमारे पास रूट. अब जब कि हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़, एवरेज वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू स्टडी कर लिए हैं, तो अब हम रिलेशंस चेकआउट करेंगे कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और एवरेज वैल्यू के दरमियान कौन सा रिलेशन है और मैक्सिमम वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के दरमियान कौन सा रिलेशन है. व्हाट टाइप ऑफ फार्मूलाज आर यूज्ड फॉर दीज रिलेशंस. ओके जी. और एट लास्ट हम डिस्कस कर लेंगे यूजेज ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. ओके जी. तो सबसे पहले हम जो रिलेशन है RMS वैल्यू, ओके जी, एंड एवरेज वैल्यू. So the relation between or the ratio of RMS value of alternating current and average value of alternating current is known as फॉर्म फैक्टर. ओके जी. इसको हम क्या कहेंगे? फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू RMS वैल्यू डिवाइडेड बाय मीन और एवरेज वैल्यू. तो अगर हम RMS वैल्यू और मीन वैल्यू को एक दूसरे के साथ अगर उसकी हम रेशो लें तो इस टाइप ऑफ फैक्टर को हम क्या कहेंगे? फॉर्म फैक्टर. अब इसकी वैल्यू जो है, द वैल्यू ऑफ फॉर्म फैक्टर
जो कि है वो डिपेंड करती हैं किस चीज़ पे, डिपेंड्स अपॉन द वेव फॉर्म। ओके जी, द वेव फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग voltage or current, because RMS वैल्यू और मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू हैं वो वेव फॉर्म के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। ओके जी, सो फॉर्म फैक्टर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग voltage or current is equal to 1.11। ओके जी, ओके जी, और फॉर्म फैक्टर ऑफ साइनोसाइडल, बिकॉज हमारे जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज करंट की जो वेव फॉर्म है वो साइनोसाइडल वेव होती है, इज इक्वल टू 1.11। ओके जी, सो साइनोसाइडल वेव फॉर्म की जो फॉर्म फैक्टर वैल्यू है वो 1.11 के बराबर होती है, हाफ वेव की 1.57 के बराबर होती है, फुल वेव की 1 के बराबर होती है। ओके जी, अब हम डिस्कस कर लेते हैं पीक फैक्टर और रिलेशन बिटवीन आरएमएस वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। ओके जी, maximum value and RMS value. The ratio of maximum value to the RMS value is equal to peak factor or known as peak factor. So peak factor जो है maximum value of alternating voltage or current or sinusoidal waveform divided by root mean square value of alternating voltage or current or sinusoidal waveform. Also its value depends upon waveform of alternating voltage or current. So for sinusoidal waveform or sinusoidal voltage or current, peak factor is equal to 1.414. Okay ji, since it is a ratio, so these two factors have no unit. Okay ji, और ओके जी, तो ये दोनों रिलेशंस थे बिटवीन आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू के दरमियान और आरएमएस वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के दरमियान। तो उम्मीद है आपको ये दोनों चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हम चलते हैं यूजेज ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़। ओके जी, यूजेज ऑफ आरएमएस वैल्यू कि कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है अर्लियर। सिंस ऑल मशीन्स ओके जी, machines, instruments and other electrical appliances are
rated in root mean square value of alternating current even जो हमारे मीटर्स हैं only reads or calculate the root mean square value। तो उम्मीद है आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एवरेज वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़ के बारे में जो कन्फ्यूजन्स होंगी वो क्लियर हो गई होंगी। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, इलेक्ट्रा विद एमजेड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको आसानी से मिल सके। और आपको अगर आज के टॉपिक के बारे में किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और अगर आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू करंट से रिलेटेड जितनी भी अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं फेस करनी पड़ रही हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।